नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शांति शांति से आपको कुछ बातें बताएंगे। 3 बातें बताऊंगा कि आंसर की कैसे यूआरएल के माध्यम से नंबर देखा जाता है, उसके बाद मेरे मार्क्स कितने आए, मेरे क्वेश्चन क्या थे और मैं आपका विश्वास जीत पाया हूं कि नहीं। मेरा मकसद आपका विश्वास जीतना है। सबसे पहली बात, पहला टॉपिक, आंसर की कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले सरकारी उजाला की साइट पे आ जाएंगे ना दोस्तों, आपको क्या मिलेगा, डाउनलोड आंसर की। तो यहां से आप अपना आंसर की का यूआरएल डाउनलोड करेंगे और चेक करने के लिए ये जो सेकंड लिंक है ना अपना चेक स्कोर कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा खुलेगा। इसमें जो मैंने ऊपर वाला भरा है इसको यूआरएल बोलते हैं। उसके बाद मैंने जीडी एग्जाम अपनी कैटेगरी ओबीसी डाल दिया है। इसके अलावा जो कैप्चा कोड होता है उसको मैंने डाल दिया है। उसके बाद मेरा मार्क्स आपके सामने खुल चुका है। मेरा नाम चौधरी नीरज। मेरा एग्जाम 11 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में हुआ था, जिसमें मैंने रीजनिंग में एक गलतियां किया जो आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। उसके अलावा दूसरा जो है जीके जीएस के ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाने का तैयारी में हूं और पूरा का पूरा वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरी कैसी तैयारी थी कि मैंने 17 राइट किए और 3 कौन से सवाल गलत है। इसी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। गणित के कौन सा ऐसा सवाल था जो मेरे से नहीं बन पाया। वो सवाल था प्रतिशत साथ तीन तीन सक्सेसिव कम हो रहा था, चौथा सक्सेसिव बढ़ गया, मैं नहीं कर पाया। इसके अलावा एक जो मेरी क्वेश्चन गलती थी आयु वाला, वो मेरा सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक यानी कि 5 सेकंड में आदमी कोई सिली मिस्टेक नहीं करता है, तुक्का मारता है। मैंने 4 ऑप्शन में एक को मार दिया, गलत हो गया। इसके अलावा मैं हिंदी की बात करूंगा कि हिंदी में कौन से 3 सवाल मेरे गलत हुए। ओवरऑल मेरे मार्क्स है 140। 140 मेरे नंबर है, 71 मैंने सही किया है। आठ आठ गड़बड़ थोड़ी है, हाँ 8 गलतियां हैं, जिसमें से हिंदी में मेरी 2 गलतियां हैं, जीके जीएस में 3 गलतियां हैं, हिंदी में 3 गलतियां हैं और मैथ में और रीजनिंग में मेरी एक एक गलतियां है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे शिफ्ट में मेरा सेकेंड रैंक है 500 स्टूडेंट में। 500 स्टूडेंट में मेरा सेकेंड रैंक है। ओवरऑल मेरा 16 रैंक है कितने, 20,000 स्टूडेंट के अंदर। ओवरऑल 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 जो सरकारी उजाला पे ना 20,000 में मेरा 16वां रैंक है। अगर आप बोलोगे कि भैया रैंक मित्रा पे चेक करो, तो रैंक मित्रा पे मैंने अपना यूआरएल डाल दिया है। ओबीसी मेरी कैटेगरी, बिहार का मैं रहने वाला। सबमिट करूंगा तो मेरा क्या दिख जाएगा, मेरा रैंक दिख जाएगा। कौन सा रैंक दिखेगा दोस्तों? दोस्तों पता नहीं है क्या चल रहा है। सब्सक्राइब चेक मार्क पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले आप देख सकते हो मेरा नाम चौधरी नीरज। कौन से शिफ्ट में मेरा एग्जाम है सबको पता चल गया। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो रैंक मित्रा पर 1.5 लाख स्टूडेंट में मेरा 366 रैंक है ओवरऑल। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरा जो शिफ्ट का एवरेज मार्क्स है 82 है और एवरेज मार्क्स सबका मिला के 79, यानी कि कम से कम मेरे को 3 नंबर कटेंगे या तो 3 नंबर बाकियों की तुलना में कम मिलेंगे। ये सारे के सारे नाम मैंने शो कर दिए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे मार्क्स 140 से 160 होने की उम्मीद है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है रैंक मित्रा। रैंक मित्रा पे मेरी रैंक 1.5 लाख लोगों में 366 है। अब दोस्तों मैंने आंसर की का प्रोसेस बता दिया, मार्क्स आपको बता दिए। इसके बाद मैं 2 टाइप में बताऊंगा। सबसे पहले मेरे क्वेश्चन जो मैंने गलती किया है, उसके अलावा मैंने आपका विश्वास जीत पाया हूं या नहीं जीत पाया। तो सबसे पहले हम चलेंगे किसमें, अपनी गलतियां। तो सबसे पहले रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो सवाल नंबर दूसरा था, कौन सा, सीटिंग अरेंजमेंट समांतर लोगों में, ये सवाल मैंने गलती कर दिया। इसमें था कुछ नहीं, अभी मेरे पास समझाने के लिए कुछ खतरनाक है नहीं। देखो सबसे पहले 4 लोग हैं जो दक्षिण की दिशा में देख रहे थे और 4 लोग हैं जो उत्तर की दिशा में देख रहे थे। बस इतने लोगों को मैनेज करना था। थोड़ा सा मेरा सिली मिस्टेक और स्पीड के चलते मैंने ये गलती कर दी। आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं कभी बाद में सॉल्यूशन बता दूंगा, अभी मैं अपनी गलतियां बता रहा हूं। इसके अलावा मैंने बहुत से दोस्तों को ऐसा बोला है कि दोस्त एक सवाल मेरे से बन नहीं पाया। हकीकत में मैंने वो तुक्का मार दिया था। मैंने बोला भी था मुझे कुछ नहीं पता है कि मैंने क्या किया था। क्वेश्चन था 13वां। ठीक, 13वें सवाल में क्या है? तो दोस्त 13वें सवाल आप ध्यान से देखिए। मैंने सबको यूट्यूब पे मतलब हल्ला मचा दिया था कि भाई मेरे से नहीं बना, मेरे से नहीं बना। सीरीज का सवाल था 7 14 7 17 25 मेरे को दे रखा था। 7 17 जो है ना, 7 17 25
और 53 और 61 के बाद कौन सा नंबर आएगा। काफी दोस्तों ने अलग अलग माध्यम से दो ऐसे डिजिट के माध्यम से आंसर निकाल दिया था कि भैया इधर 7 सम है, इधर 8 सम है, फिर 7 है, फिर 8 है, यहाँ पे 7 है, और जो ऑप्शन में जिसको जोड़ने से 8 मिलेगा वही आपका आंसर आएगा। तो आंसर में ऑप्शन ए भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था। तो उस हिसाब से ये वाला मेरा सवाल जो था वो राइट है। पता नहीं, टेलीग्राम पे आप नहीं मानेंगे, बहुत से दोस्तों से बात करने के चक्कर में मैं ये वीडियो बनाने में लेट हो गया, नकर तो मैं सुबह 9 बजे ये वीडियो बनाने के प्लानिंग में था। ठीक, तो इस हिसाब से रीजनिंग में मेरे 19 सही थे, एक जो गलत था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जीके जीएस में 3 गलतियां हैं, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि सबसे पहला मेरा 7वां क्वेश्चन गलत हुआ। कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग, भाई 2023 का सवाल तुम 2025 में पूछोगे तो कौन बता देगा यार। तो भोपाल में जो सबमिट हुआ था ना दोस्त, 21वां सबमिट हुआ था, कौन सा, 21वां सबमिट हुआ था। मेरा सवाल गलत था ये, क्यों, क्योंकि मैंने 21 तुक्का मारा था। इसके अलावा 9वां सवाल जो है ना, भोलानाथ प्रसाद, भाई भोलानाथ प्रसाद, प्रसाद से मालूम पड़ता है कि यूपी के रहने वाले हैं, और यूपी में सबसे ज्यादा बांसुरी फेमस है, बांसुरी बजाने वाले हमारे मुरारी कृष्ण भगवान हैं। उस हिसाब से भोलानाथ प्रसाद मेरे को गलती नहीं करना चाहिए था। ठीक दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 12वां भी सवाल मेरा गलत हो गया। 12वां तो भाई साइंस का था, साइंस सबसे सही तो नहीं होगा। हंस क्रिश्चियन हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट ने किस तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकल स्थित चुंबकीय दिक्सूचक सुई को अगर विक्षेपित करने की परिघटना किया जाएगा, खोज कब की। तो 1820 आंसर आएगा, मैंने 1830 तुक्का मार दिया। तो उस हिसाब से दोस्तों मैंने अपने रीजनिंग के एक जो मैंने गलतियां हुए सीटिंग अरेंजमेंट मैंने वो बताया। जीएस में मेरी 3 गलतियां हुई है, मैंने तीनों के तीनों आपको बताया। गणित की 2 गलतियां मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले पूरा का पूरा गणित का तो मैं आपको विश्वास मत जितना है मुझे विश्वास मत आपका। सबसे पहले तीसरा ऐसा सवाल है जो मैंने आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से नहीं बताया है। बाकी गणित के मैंने 20 में से 19 सवाल आपको हूबहू डाटा के साथ बताया है, ये विश्वास मत मैं कुछ देर के बाद आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले मैं 14वां सवाल देखूंगा। 14वां सवाल मैंने बोला ना भाई, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज हो रहा था 3 बार, चौथा बढ़ गया। मैं 2 बार प्रोसेस किया, मैं 76 तक आ गया था। 75 जो होता है ना 75%, तो मैं देखा कि यार ऑप्शन में तो 75% है ही नहीं। 75% मैंने देखा तो मैंने ऑप्शन टिक नहीं किया, इसको मैंने छोड़ दिया। अब 20वां, भाई तुमको लगता है कि यार आयु वाला सवाल मैं गलत कर सकता हूं यार। सबसे पहली बात, ए और बी की आयु का अनुपात ये है, उनका आयु का अंतर 10 है। तो हकीकत में 4 जो है ना, 4 से लेके 9 पे जाने के लिए, 4 से 9 पे जाने के लिए 10 का अंतर है। यानी कि 5 लोगों के बीच में अगर 10 का अंतर है तो ए और बी की आयु कितनी हो जाएगी। आसान सा सवाल है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये वाला सवाल मैं आपको करके दिखा देता हूं, 2 मिनट रुको, मेरी पेन नहीं मिल रही है मुझे। ये वाला सवाल मेरे को करना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि ये गलत नहीं था भैया, मेरा तुक्का था। बहुत से लोग बोलेंगे कि यार भैया आप इतना आसान सा गलत कर दिए। देखो, सबसे पहले 4:9 में अंतर कितना है, 5 का। अगर 5 का अंतर ये 10 वर्ष के बराबर है, यानी कि एक का उम्र कितना है, 8, और दूसरे का कितना है, 18। क्यों, क्योंकि मेरे को गुणा 2 करना पड़ा। ठीक, अगर मेरे को दे रखा था 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, कितना, 4 वर्ष बाद मेरे से पूछा गया था, क्या, 4 वर्ष बाद। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि 4 वर्ष बाद मेरे से पूछा गया था, और मैं ये वाला क्वेश्चन भी गलत कर गया था। 4 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है कि 8 में मेरे को 4 जोड़ना है, 18 में मेरे को 4 जोड़ना है। रेशियो क्या बनेगा, रेशियो बनेगा 12:22, और 12 और 22 को जब तुम काटोगे तो आंसर आ जाएगा 11:16। ये मैंने अपने सॉल्यूशन में भी बताया, लेकिन मैं सबको बोला था कि 20वां सवाल मेरे शिफ्ट का मैंने 80वां सवाल बना दिया, क्योंकि मैथ में मैंने लास्ट में किया था। लास्ट के 5 सेकंड में मेरे से मिस्टेक कर गया। मिस्टेक क्या कर गया भाई, 5 सेकंड में मैंने ए तुक्का मार दिया, बिना सवाल बिना ऑप्शन देखे ए मारा, आगे बढ़ गया, गलत हो गया। इसके अलावा मैं सबसे पहले हिंदी की बात करूंगा। अब हिंदी में पता है क्या था दोस्त, हिंदी में यार मेरे से बोलूंगा तो मैं
मेरा मेन था कि कम से कम 40 में से 40 तो हिंदी में आना ही चाहिए था, इस लेवल का मैंने पढ़ा था। मेरी गलतियां कहाँ हुई है, तो 10वां 12वां और 13वां 3 सवाल मैंने गड़बड़ किया है। ललित ने इस रहस्य को अपने भीतर ही रखा, एक शुद्धि निकालनी थी। रहस्य में जो स होता है ना दोस्त, रहस्य जो होता है ना अपना, रहस्य जो होता है, रहस्य कैसे लिखते हैं, तो ये होता है र ह और स य। तो रहस्य में जो ये वाला स होता है ना दोस्त, वो शायद आधा आता है, ऐसे इसको रहस्य बोलते हैं शायद। तो जो स होता है वो आधा होता है, मैं मिस्टेक कर गया, इस हिसाब से मेरा ये वाला भी गलत हो गया। इसके अलावा अगर आपके साथ बोलूं, तो 12वां सवाल एकदम आसान सा था कि छेड़ना शब्द को निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो भाई, मेरे दिल को छेड़ दिया, मेरे दिल को छेड़ दिया, ये वाला जो है ना गलत था, मतलब गलत था। बाकी सब में इसका सही प्रयोग किया गया है, ये मैं सवाल समझ नहीं पाया और मैंने टिक किया तीसरा, आंसर आ गया चौथा। इसके अलावा मेरी एक और गलती थी, वो भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं, वो है मेरा 13वां नंबर। 13वें नंबर में क्या था भाई, अमावस की रातें बड़ी रमणीय होती है। तो अमावस जो होता है ना, अमावस का मतलब अंधेरा, अमावस का मतलब अंधेरी। पता नहीं मेरे दिमाग में एग्जाम में क्या आया, मैंने चांदनी पे टिक मारा है। तो दोस्तों, मैंने अभी हाल मेरे जो 7 सवाल गलत हुए हैं वो मैंने बताया, एक सवाल जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपका विश्वास मत जीतने के लिए क्या करूंगा, तो मैं आपको गणित के वो सवाल जो मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से शो करा था, कब, 11 फरवरी, 11 फरवरी के बाद 12 फरवरी को मैंने अपना पूरा का पूरा, कितने सवाल, 19 सवाल मैंने आपको बताए थे दोस्त, कितना, 19 सवाल। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि 19 के 19 संख्या के साथ, डिजिट के साथ मैंने आंसर भी आपको एकदम एग्जैक्ट बताया है। वो मैं शांति से समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम दो दोस्तों, और शांति से देखो कि भाई हाँ, कि मैं आपके विश्वास के काबिल हूं नहीं। खास करके आरपीएफ वाले, आरपीएफ वालों को लग रहा होगा कि पता नहीं भैया जो बता रहे हैं वो सवाल आएगा कि नहीं आएगा। भाई रिपीट होंगे सारे के सारे टाइप, क्या होंगे, सारे टाइप रिपीट होंगे। ठीक, तो सबसे पहला सवाल मैंने आपको बोला था क्या, कि सबसे पहला सवाल मैंने आपको क्या बोला था कि बॉड मास से कितने सवाल थे, तो बॉड मास से 3 सवाल थे। तो बॉड मास के कितने सवाल, 3 सवाल। मैं आपको नंबर बाय नंबर दिखा देता हूं कि जो बॉड मास के सवाल हैं कितने हैं। ये भी बॉड मास वाला आसान डाटा का था, मैंने यहां पे लिखा है बॉड मास। सरलीकरण से 3 सवाल थे, जिसमें से एक था सवाल पहला और एक सवाल था तीसरा। ठीक, बॉड मास का मैंने कैलकुलेशन आपको नहीं बताया भाई, कैलकुलेशन तो कोई भी कर देगा ना, नियम पता होना चाहिए कि ब्रैकेट पहले आएगा, ऑफ बाद में आएगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक, इसके अलावा बाकी जो सवाल है 17, 17 में से मैंने तीसरा सवाल नहीं बताया, कितना, 17 में से 16, 16 सवाल मैंने हूबहू आपको बताए हैं। एक एक करके मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले सवाल नंबर 2 किससे था, ये सवाल था छूट। छूट के लिए अपने को जाना पड़ेगा चौथे पन्ने का 10वां सवाल। देखो दोस्तों, 10वां सवाल क्लियर है कि नहीं, कि मैंने 5 खरीद पर एक मुफ्त पाया, तो 16.66% का डिस्काउंट आप देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मैं आपको कौन सा सवाल बताऊंगा, इसके अलावा मैं आपको 5वां सवाल बताऊंगा। 5वें सवाल में सीधी बात है कि 30 खिलौनों का विक्रय 50 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि पेज नंबर 3 पे जाके 8वां सवाल आप देख लीजिए, मैंने आंसर निकाला था कितना, 66.67। ये पीडीएफ दोस्तों आज से कम मैंने 12 फरवरी के दिन सबको दे दिया था। 12 फरवरी को मेरे टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अपलोड हो चुका था, और आज मैं आपको दिखा रहा हूं क्या जो मैंने आपको बताया था वो सही है कि नहीं है। छठा सवाल, 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज ये होगा। पेज नंबर 4 का 12वां सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, पेज नंबर 4, 12वां सवाल। दोस्तों मैंने बोला था क्या, कि दोस्त टाइप मेरे को पता है इस सवाल का, कि 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया था, लेकिन मूलधन निकालना था, मूलधन मेरे को पता नहीं था। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था। प्रोसेस क्या था, कि सबसे पहले 12% की वैल्यू दिया था, 100% की वैल्यू निकाला था। यानी कि 16 सवालों में से मैंने एक ही सिर्फ ऐसा टाइप है जिसमें मैंने आपको डिजिट नहीं दिया, बाकी सबके डिजिट आप आगे देख सकते हैं कि सारे के सारे डिजिट भी मैच करेंगे। ठीक, तो 12वें को मैं स्किप करता हूं, छठे
छठे को मैं स्किप करता हूं, एक मिस्टेक मैं अपने नाम पे लेता हूं, बाकी सारे सवाल आप देखना, डाटा के साथ आंसर भी मैच करा के दिखाता हूं आपको मैं। सातवां सवाल देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा औसत चाल। औसत चाल के लिए अपने को पेज नंबर 2 पे जाना पड़ेगा और चौथा सवाल देखना पड़ेगा। क्या चौथा सवाल? ये भाई पता नहीं कौन है, मार्स मार्स कोल्हे, भाई पागल आदमी है क्या? इसको मैंने मैसेज भी किया है। सबसे पहले सातवां सवाल, सातवां सवाल मेरे को दे रखा था, सातवां सवाल पेज नंबर 2 का चौथा मैंने आपको बताया था क्या, कि 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट, तो औसत गति बताना है। औसत गति का मैंने फॉर्मूला निकाला है 55, यानी कि 53.33 मेरे को दे रखा था। क्या आएगा? 53.33 आंसर मैंने निकाला था औसत गति का। इसके अलावा आठवां सवाल, आठवां सवाल भी सेम था, उसी पन्ने का आठवां सवाल है, छठा सवाल है। तो देखो, आठवें सवाल में 1/4 चाल से जाता है, 45 मिनट की देरी होती है, मैंने सेम सवाल कराया है, आंसर आ जाएगा 15 मिनट। इधर मैंने भी आंसर 15 मिनट ही आपको बताया था, ठीक। इसके अलावा नौवां सवाल आपको मैं बताना चाहूंगा। तो नौवां सवाल के लिए अपने को जाना पड़ेगा पहले पन्ने का तीसरा सवाल। पहले पन्ने का तीसरा सवाल किसका है? टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में क्या था? टाइम एंड वर्क में क्लियर कट था क्या, कि भाई 20 दिनों और 6 दिनों में कोई कार्य होता है। तो हकीकत में नाम मत पढ़ो यार कि आपने अजय विजय किया है। एग्जाम हॉल में तो भाई संजय और तन्नू था। भाई एग्जाम हॉल में मेरे को नाम नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ डाटा पढ़ता हूं। 6 और 20, 6 और 20 में से आंसर आ जाएगा 9.5 दिनों में दोनों काम कर देंगे, तो 9.5। इसके अलावा 10वां सवाल अगर आपके साथ में बताऊंगा, तो 10वें सवाल के लिए पेज नंबर 4 का मेरे को 13वां सवाल देखना पड़ेगा। पेज नंबर 4 का 13वां सवाल देखना पड़ेगा। देखो, 10% की वार्षिक दर से 124, क्या दे रखा था? अंतर दे रखा था। मैंने 13वें सवाल में क्लियर बताया भाई, 3 साल का चक्र अंतर 124 है। तो जो आपका मूलधन होगा, यहाँ पे मूलधन पूछा था, मूलधन 100% होता है, 4000 आंसर है। तो दोस्तों आंसर तक मैंने आपको सही बताया है, डिजिट के साथ बताया है, ठीक। इसके अलावा आप ये वाला भी देख लीजिए, विजय के पास, विजय के पास 1218 रुपए हैं, 14 वर्ष और 15 वर्ष के उसके दोनों बच्चों को। तो प्रकाश को कितनी राशि मिलेगी? क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि प्रकाश को कितनी धनराशि दी गई। आंसर आ जाएगा 580, आंसर आ जाएगा 580। सारे के सारे टाइप मैंने आपको समझाए थे, हूबहू डाटा के साथ समझाया था, ठीक दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं 13वें की बात करूं ना दोस्त, 13वां जो है बॉड मास का, मैंने एक ही सवाल मेरे दिमाग में फिट बैठा था। आंसर देखो 14 है, इधर भी 14 है, ठीक। 12वां सवाल रह गया था, 12वां सवाल भी मैं आपको बताऊंगा दोस्त, कि 12वां भी मैंने आपको बताया है। 12वां सवाल के लिए अपने को जाना पड़ेगा पेज नंबर 1 का दूसरा, ठीक। पेज नंबर 1 का दूसरा 12वां सवाल देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 4:3 है। आंसर क्या है? 104 है। तो हाँ भाई, आंसर मैंने 104 निकाला था। किसका? कि गणित के अंक बताइए। तो गणित के अंक 104 थे, रेशियो के माध्यम से मैंने बताया था, रेशियो का सवाल था, ठीक। इसके अलावा 14वां सवाल अगर मैं आपके साथ बताऊं, तो 14वां सवाल मैंने नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सबसे पहले ही आपको बताया कि भाई मैं गलती करके आया हूं, लेकिन आप गलती ना करिए एग्जाम में। वस्तु को 100% मानिए, 24.24% का जो प्रभाव पड़ेगा ना, प्रभाव निकालना था। मेरे को पता नहीं एग्जाम हॉल में मैं समझ नहीं पाया था तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। कुछ सवाल ऐसा था, मैंने परसेंटेज में भी निकाल दिया था, 24.4% कम होगा। 24.4%, 24.4% की कमी होगी, ठीक। एलसीएम और एचसीएफ का सवाल नंबर 15 का विश्वास जीतने के लिए मैं जाऊंगा कौन से पेज नंबर पे? तो मैं जाऊंगा 5वें पेज नंबर का 18वां सवाल। 5वें पेज नंबर का 18वां सवाल है आपके आंखों के सामने। तो दोस्तों एलसीएम का भी मैंने डाटा आपको एकदम हूबहू चिपकाया था। क्या? कि 5184, 5184 दोनों संख्याओं का गुणनखंड था, एचसीएफ 24 था, एलसीएम निकालना था, एलसीएम 216 होगा, एलसीएम 216 होगा। मैं अभी सिर्फ आपका विश्वास जीत रहा हूं कि भाई मैं आपको जितना डाटा देता हूं हूबहू 110% राइट होता है, ठीक। 16वां सवाल, 16वां सवाल के लिए अपने को जाना पड़ेगा पेज नंबर 3 का 9वां सवाल। पेज नंबर 3 का 9वां सवाल, पेज नंबर 3 पे आ गए। 9वां सवाल हम देखेंगे किसके लिए?
16वें सवाल के लिए। तो 16वां सवाल क्या दे रखा था, 154 कुर्सी 66 कुर्सी, 154 कुर्सी 66 कुर्सी। 9वें सवाल में मेरे से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने आंसर तो आपको सही बताया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर एग्जाम में 75 था, मैंने भी आपको 75 ही बताया था। ये होता है विश्वास जीतने का तरीका दोस्तों। 16वां। 17वां सवाल देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 2 का 5वां सवाल। ठीक दोस्त, सबसे पहले 17वें सवाल में मेरे को 3/5 दे रखा था, तो यहाँ पे भी मैंने 3/5 दिखा है। 3/5 भाग 84 की स्पीड में, और बाकी जो शेष दूरी है 56 की स्पीड में। तो 84 56, औसत गति बताना था। औसत गति में 70 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 70 किलोमीटर पर आवर। ये 17वें का आंसर था। किसका? 17वें का आंसर था। इसके अलावा सवाल 18वां बताऊं तो 18वें के लिए अपने को जाना पड़ेगा सबसे लास्ट पेज नंबर पे। लास्ट पेज नंबर पे क्या मिलेगा? तो 18वां सवाल, शंकु का आयतन दिया था कितना? 168 पाई। 168 पाई दिया था। ऊंचाई मैंने पॉइंट तक याद रखा था दोस्तों, 0.12 मीटर। 0.12 मीटर है, तो क्या निकालना था उसका? उसका त्रिज्या निकालना था। अंडर रूट के अंदर मैंने काफी शानदार तरीके से आपको बताया था दोस्त, कि ऑप्शन में जिस हिसाब से था अंडर रूट था, और मैंने अंडर रूट आंसर निकाला था। अंडर रूट कितना? अंडर रूट 42। आप देख सकते हैं कि 18वें का आंसर अंडर रूट 42 है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन से सवाल की, इसके अलावा मैं बात करूं 19वें सवाल की, तो 19वां सवाल क्या है? 19वां सवाल क्लियर और कट आपकी आंखों के सामने दिख रहा होगा। 19वें सवाल के लिए मेरे को जाना पड़ेगा पेज नंबर 7 पे जाना पड़ेगा। पेज नंबर 3 का 7वां सवाल। पेज नंबर 3 मेरे को दे रखा था, पेज नंबर 3 का 7वां सवाल। देखिए दोस्तों, 19वां सवाल मैंने बताया था कि गणित के मार्क्स नहीं था, अच्छा औसत निकालना था। यहाँ पे औसत स्कोर निकालना है। मैंने भी आपको बताया था क्या, कि 20 संख्याएं जो है ना, 20 छात्रों का औसत 40 है, 25 छात्रों का औसत 34 है, 15 छात्रों का औसत 26। भाई देखो तो खरी यार, पूरा का पूरा डाटा आपकी आंखों के सामने मैंने दे दिया था एग्जाम के एक दिन बाद ही। आंसर की तो कल आई थी, मैंने महीने दिन पहले ही आपको सब कुछ बता दिया था दोस्तों। औसत कितना आएगा? तो सभी स्कोर का औसत आ जाएगा 34। मैंने काफी शानदार तरीके से बताया था। अब सवाल सिर्फ एक ही बच जाता है, उसके लिए पेज नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। 11वें नंबर का सवाल है, और सबसे लास्ट वाले पे जाना पड़ेगा। क्या? कि जो मेरी मिस्टेक हुई है, मैंने इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरी गलती क्या थी। मेरी गलती यही थी कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट था, इसीलिए मेरा आयु जो होता है ना, उम्र वाला सवाल गलत हो गया। एकदम आसान तरीके से कोई भी 6:11 निकाल देगा। 6:11 ही आंसर था। तो दोस्तों, मैंने गणित के 20 में से 16 सवाल आपको हूबहू डाटा के साथ बताया। 3 सवाल मैंने ये बोला कि भाई 2 बॉड मास से थे, और एक सवाल मेरे को पता नहीं। तो दोस्तों, हकीकत में ओवरऑल मिला के मैंने 20 में से 19 सवाल आपको बताए थे। तो ये रहा मेरा एग्जाम का पूरा प्रोसेस। साथ में अगर किसी दोस्त को मेरे मार्क्स वापस से देखने हैं, तो मैं अपने मार्क्स आपको वापस साझा कर देता हूं रैंक के साथ, कि 1.5 लाख स्टूडेंट में मेरी रैंक आ जाएगी 366 रैंक है मेरी। कितनी? 366 रैंक है। और ये ऐसा वैसा नहीं है, रैंक मित्रा के पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। रैंक मित्रा के पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। तो दोस्तों, मैं आपका विश्वास जीतने में कितना काबिल हो पाया, कितना नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है जीएस। जीएस का जितना भी सवाल है ना दोस्त, जीएस का मैंने अलग से वीडियो बनाया है। आप प्लीज देखना ना भूलें कि जीएस की तैयारी मैंने कैसे की, और कैसे मैंने 17 सवाल मैंने सही किया। कितना? 17 सवाल। नरेंद्र मोदी जी का सवाल था कि उनको 24 वाला अवार्ड, वो भी मैंने सही किया। पंचवर्षीय योजना से लगाई जितना भी स्पोर्ट्स है यूपीएससी, सबसे ज्यादा तो यूपीएससी का था। मैंने बोला था, इसका भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। लगभग 17 सवाल मैंने जीएस के बताए थे, कि जुलाई 24 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से इस्तीफा किसने दिया? नाम था मनोज सोनी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो जीएस वाले में। जीएस का वीडियो देखना ना भूलें प्लीज दोस्तों, जीएस का वीडियो जरूर देखना।